हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाजिर हुई एक नई लव स्टोरी लेकर। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत चेन से होती है जो एक रूम में लॉक होता है। वो अपनी ग्रैंडमा को बोलता है, प्लीज जल्दी से मुझे बाहर निकालो, पर वो नहीं सुनती। एक्चुअली में जब चेन बाहर था तभी उसकी ग्रैंडमा ने उसकी शादी यिन से करवा दी थी। वो चाहती थी चेन यिन के साथ टाइम स्पेंड करे। यिन बोलती है, हम हस्बैंड वाइफ है। चैन बोलता है, ठीक है लाइट ऑफ कर दो। वो यिन के साथ रोमांस कर रहा होता है। यिन आवाज निकाल रही थी। चैन बोलता है, मुझे ये पसंद नहीं है। मॉर्निंग में चैन यिन को जगाता है। यिन बोलती है, मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही। चैन बोलता है, यहाँ आकर साइन कर दो। यिन को कुछ पता नहीं था, वो कर देती है, पर ये तो डिवोर्स पेपर थे, अब कुछ मत निकल जाते हैं। यिन चैन का वेट कर रही होती है, पर वो कई महीनों से घर पर नहीं आया होता। एक मेड आकर बोलती है, अब तुम्हारा कुछ नहीं होगा क्योंकि चैन की गर्लफ्रेंड भी प्रेग्नेंट है। यिन बोलती है, ऐसा नहीं हो सकता, मुझे उससे बात करनी है, पर वो मेड उसे नहीं जाने देती। यिन चैन का वेट कर रही थी। उसके साथ एक प्रीटी लड़की भी थी। चैन यिन को देखकर बोलता है, ये अभी तक मेरे घर में क्या कर रही है, निकालो उसे। यिन को तो यकीन ही नहीं होता और चैन को बोलती है, तुम अपने बेबी के बारे में तो सोचो, पर चैन नहीं सुनता। चैन की गर्लफ्रेंड बोलती है, ये कौन है? चैन बोलता है, कोई भी नहीं है, पर वो समझ जाती है। यिन का रास्ते में एक्सीडेंट हो जाता है। वो ड्राइवर को बोलती है चैन को बुलाने के लिए, पर वो बोलता है, बॉस ने कहा है अगर तुम मर गई तो तुम्हें पैसे मिलेंगे। यिन एक बहुत ही ज्यादा स्मार्ट लड़की थी, पर उसकी याददाश्त चली गई थी, इसीलिए वो चैन के साथ थी। यिन अपने डैड को कॉल करती है। वो वहाँ पर आते हैं। उन्हें वहाँ दो बेबी मिलते हैं, जिसमें से एक की सांस नहीं चल रही थी। डैड बोलते हैं, इसका फ्यूनरल करवा दो। यहाँ चैन भी आ जाता है। उसे यिन तो कहीं नहीं मिलती, पर एक बेबी मिल जाता है। डॉक्टर बोलती है, इसकी सांसें कम हो रही है। चैन अपने बेबी को बचाने का ट्राई करता है। उसे याद आता है, यिन ने कहा था मेरे अलावा दो और भी होंगे जो तुम्हारी केयर करेंगे। हॉस्पिटल में यिन अपने भाई को बोलती है, मुझे सब कुछ याद आ गया है, मेरा दूसरा बच्चा कहाँ है? भाई बोलता, वो नहीं रहा। यिन बोलती है, पर मेरे तो ट्विंस थे ना, तो दूसरा कहाँ है? उसका भाई बताता है, जब डैड तुम्हें लेने आए थे तो उस बच्चे की सांसें नहीं चल रही थी। यिन परेशान हो जाती है, मैं अपने बच्चे को नहीं बचा सकी। कुछ सालों के बाद यिन अपने डैड के बिजनेस में अच्छी पकड़ जमा लेती है। कुछ और मैन बातें कर रहे होते हैं, पता नहीं कैसे, पर यिन का एक बेटा है। किसी को भी नहीं पता कि उसका बाप कौन है। यिन के बारे में हमने क्या सोचा था और क्या निकली। एक बच्चा इन सभी को मारने लगता है। मेरी मोम के बारे में कुछ भी मत बोलो। वो इन सभी को मार मार के भगा देता है। तभी यहाँ चैन आके बोलता है, बहुत हुआ, अब चलो घर। शिंग जो शाओ जैसा दिखता था, उसके पास दो बंदे आते हैं और बोलते हैं, पैसे हैं क्या तुम्हारे पास? शिंग बोलता नहीं। वो बंदा बोलता, अपनी मोम को बुलाओ और मंगा लो। शिंग बोलता, मोम भी नहीं है। तभी यहाँ यिन आ जाती है और उन दोनों बंदों को मारती है। शिंग सोचता है, ये कौन है? यिन शिंग को लेकर डिनर पर आ जाती है। वहाँ पर वो अपने डैड से बात कर रही होती है। यिन अब चैन से मिलने वाली थी। शिंग पूछता है, क्या आप चैन को पसंद करती हो? यिन बोलती है, नहीं, उसे तो मैं बहुत ज्यादा नफरत करती हूँ। दूसरी तरफ शाओ का असिस्टेंट टोंग मेडिसिन पिला रहा था। शाओ सोचता है, मुझे क्या हुआ है? इन लोगों ने लगता है गलत बच्चे को पकड़ लिया है। असिस्टेंट बोलता है, पता है ना, तुम्हारी मोम तो तुम्हें मरती हुई हालत में छोड़कर चली गई थी। तुम्हें हमारे बॉस चैन ने बचाया है, इसीलिए तुम ये मेडिसिन पी लो। शाओ मान जाता है। यिन चैन से मिलने आ रही होती है। वो रूम में आकर बोलती है, मैं शैन फैमिली की बेटी हूँ, पर चैन तो यिन के क्लोज आने लग जाता है। यिन उसे रोकती है, पर वो नहीं सुनता। यिन शावर ले रही होती है और सोचती है, मेरा फेस बदल गया है, इसीलिए उसने मुझे पहचाना नहीं होगा। चैंग अपने असिस्टेंट के हाथों न्यू ड्रेस और बर्थ कंट्रोल पिल्स मंगवा लेता है। यिन बाहर आती है तो उसे वो मेडिसिन पीने को देता है, इवन पैसे भी देता है। यिन सोचती है, इसने मुझे दोबारा टच किया, फिर भी मैं इसे याद नहीं आई, और बोलती है, मुझे पैसों की जरूरत नहीं है। वैसे तुम्हारी सर्विस एकदम बेकार थी, इसीलिए तुम इतने भी पैसे डिजर्व नहीं करते। वो चैन को पैसे देकर चली जाती है। यिन को रूम से बाहर आता हुआ शिंग भी देख लेता है। शिंग सोचता है, मुझे इस दीदी के साथ ही रहना है, ये कितनी प्रीटी है, पर ये डैड को कैसे जानती है, ये समझ नहीं आया। तभी असिस्टेंट बोलता है, यंग मास्टर आप यहाँ क्या कर रहे हो? आप तो रूम में थे ना? शिंग बोलता है, क्या मैं? असिस्टेंट बोलता है, हाँ, क्या तुम भूल गए हो? शिंग बोलता नहीं। वो रूम में आता है। उसे थोड़ा अलग सा लग रहा होता है। चैन बाहर आता है। टोंग बोलता है, क्या आपको पता है, कल आपसे मिलने के लिए शैन फैमिली की बेटी आई थी। चैन सोचता है, कहीं वो लड़की यिन तो नहीं है ना? टोंग बोलता है, क्या हुआ बॉस?
चैन बोलता है कुछ नहीं। यिन अपने बच्चे के पास आती है। ये शाओ होता है, उसे पता था मोम का रूम कौन सा है, इसलिए वो वहाँ पर आ गया था। यिन बोलती है मुझे ज्यादा मिस तो नहीं किया ना। शाओ बोलता है नहीं, वैसे मेरा छोटा भाई अब नहीं रहा ना। यिन बोलती है हाँ, पर क्यों पूछ रहे हो। शाओ बोलता है मेरे डैड भी इस दुनिया में नहीं रहे ना। यिन बोलती हाँ, अब तक तो वो डॉग बन चुका होगा। शाओ बोलता मोम क्या पपी। यिन बोलती हाँ, वो भी हो सकता है। यिन शाओ से बहुत प्यार करती थी। असिस्टेंट आकर बोलता है देखो शिंग को फिर से कोल्ड हो गया है। चैन अपने ब्लड से शिंग की मेडिसिन बनाता था, इस बार भी वो यही करने वाला था, पर असिस्टेंट बोलता है आप ऑलरेडी वीक पड़ गए हो, ये सब करना ठीक नहीं होगा। चैन बोलता है तो क्या करूँ, मुझे अपने बच्चे को तो बचाना ही है ना। असिस्टेंट बोलता है एक और रास्ता है, शैन फैमिली का ट्रेडिशनल ट्रीटमेंट। चैन तो यिन के डैड के पास आ जाता है और बोलता है मेरे बेटे को ठीक कर दो अपने ट्रेडिशनल ट्रीटमेंट से। डैड बोलते हैं हम ऐसा क्यों करेंगे। चैन बोलता है भूल रहे हो क्या मैं कौन हूँ, मैं आपकी फैमिली को गायब भी करवा सकता हूँ इस सिटी से। डैड बोलते हैं मैं कुछ भी हेल्प नहीं करने वाला। चैन तो उनका गला ही पकड़ लेता है। तभी ये सब यिन देख लेती है और चैन को तमाचा जड़ देती है, मेरे डैड से दूर रहो। चैन बोलता है ये सब मैं अपने बेटे की वजह से कर रहा हूँ, ये बीमार है। यिन तो शौक हो जाती है तुम्हारा बच्चा भी है, कहाँ से आ गया। बाद में सोचती है मैं कितना ज्यादा बेवकूफ हूँ, कैसा सवाल पूछ रही हूँ, हो सकता है इसकी गर्लफ्रेंड का होगा। चैन बोलता है कितने पैसे चाहिए बताओ। यिन बोलती है क्या बकवास है, तुम अपनी सारी जायदाद भी रख दोगे ना, फिर भी हेल्प नहीं करूंगी। इनको याद आता है ये कोल्ड सिंड्रोम तो उसकी फैमिली की बीमारी है, इनके भाई को भी ऐसा ही कोल्ड हो जाता था। चैन रिक्वेस्ट करने लग जाता है जो तुम बोलोगी सब करूंगा। असिस्टेंट अपने घुटनों के बल बैठकर मिन्नतें करने लग जाता है, यिन फिर भी मना कर देती है। चैन बोलता है वैसे तुम्हारा भी बेटा होगा ना, उसके बारे में भी सोचो। यिन बोलती है मेरे बेटे से दूर ही रहना। चैन बोलता है ठीक है, अगर मेरे बेटे को कुछ भी हुआ ना तो मैं तुम्हारे बेटे को नहीं छोड़ने वाला। इनको तो गुस्सा आ जाता है, पर चैन बोलता है मैं तुम्हारा बिजनेस भी बर्बाद कर दूंगा, तो एक बार जरूर सोच लो। यिन बोलती है ओके, पर मेरी एक कंडीशन है। चैन पूछता है क्या। यिन बोलती है तुम्हें मेरी फुल टाइम नैनी बनना होगा। चैन बोलता है क्या कहा, मैं और तुम कोई बच्ची हो क्या। यिन बोलती हाँ, तुम ये सब मत सोचो, मेरी नैनी बनने के लिए तैयार हो जाओ, तभी मैं तुम्हारे बेटे की हेल्प कर सकती हूँ। वैसे भी तुमने कहा था जो मैं मांगूंगी वो तुम करोगे। तुम्हारी बॉडी बेकार है इसलिए गलत मत समझना, वैसे भी मेरे घर में बेड की कमी है। चैन को तो ये सब नहीं करना था, पर कोई ऑप्शन भी नहीं था, इसलिए हाँ बोलनी ही पड़ती है। यिन बार टब में मेडिसिन डाल देती है, पर वो शिंग का फेस नहीं देख पाती। चैन बाहर होता है, वो उस रात के बारे में बात करना चाहता था, पर यिन बोलती है तुम जैसों के बारे में मुझे अच्छे से पता है, एक लड़की से तुम्हारा काम नहीं चलता, तुम्हें तो हर रात नई लड़की चाहिए होती है, तुम तो प्ले बॉय निकले। वैसे छोड़ो मुझे क्या, तुम्हें ये याद तो है ना तुम मेरी नैनी हो। चैन बोलता है जब तक मेरा बेटा ठीक नहीं हो जाता मैं तुम्हारी मेड बनकर रहूंगा। यिन बोलती है क्या बात है, चलो कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेते हैं। चैन कर देता है। यिन बोलती है अच्छा है, चलो मुझे भूख लगी है, जल्दी से खाना बनाओ। चैन तो शौक हो जाता है, मुझे कह रही हो। यिन बोलती हाँ, नैनी का काम तो तुम ही कर रहे हो ना, वैसे मुझे सूप भी चाहिए। चैन ओके बोल देता है। वो यिन और उसके डैड के लिए खाना बनाता है। तभी उसे ली यानी कि चैन की गर्लफ्रेंड का कॉल आ जाता है। वो पूछ रही होती है अब शिंग कैसा है। चैन बोलता है वो ठीक है। यिन को तो गुस्सा आ रहा होता है, वो चैन को आवाज लगाकर बुला लेती है। ली पूछती है ये कौन है। चैन बोलता है अभी मैं बिजी हूँ, बाद में कॉल कर बताता हूँ। यिन बोलती है देखो ना ये गिर गया, साफ कर देना और दूसरी डिश बनाओ। चैन तो ये भी करने लग जाता है। तभी यिन चैन के हाथ पर अपना सैंडल रख देती है। उफ, गलती से हो गया, लगी तो नहीं ना। यिन तो चुन चुन कर बेचारे से बदला ले रही थी। चैन बोलता है क्या तुम मुझसे नफरत करती हो। यिन बोलती है शायद, पर तुम भूलो मत तुम यहाँ पर मेट से ज्यादा खुश नहीं हो। डैड बोलते शाओ को भी डिनर के लिए बुला लो। यिन बोलती है अभी नहीं, मैं उसे रूम में दे दूंगी। चैन शिंग को देखकर बोलता है अब तुम ठीक तो हो ना, चलो होटल चलते हैं। शिंग यिन को देखकर बोलता है एंजल फेरी और उसे हक कर लेता है। यिन बोलती है तुम ठीक तो हो ना। शिंग हाँ बोल देता है। मॉर्निंग में चैन आराम से सो रहा होता है, तभी उसे यिन का कॉल आ जाता है मार्केट से जाकर फ्रेश वेजिटेबल और फ्रूट्स लेकर आओ। वैसे घर बहुत ज्यादा गंदा हो रहा है, झाड़ू पोछा भी लगा देना। चैन बोलता है ये कहने के लिए कॉल किया था क्या। यिन बोलती हाँ, और तुमसे मैं क्या ही बात करूंगी। चैन जाने वाला था, तभी यहाँ ली आ जाती है। चैन बोलता तुम यहाँ बताया क्यों नहीं। ली बोलती है मुझे शिंग की फिक्र हो रही थी, वैसे तुम कहाँ जा रहे हो। चैन बोलता है सब्जियाँ खरीदने मार्केट में।
ली बोलती है तुम क्यों जा रहे हो? यिन घर पर आती है, तभी वो ली को देख लेती है। ली बोलती है मैं शिंग की मॉम हूँ। यिन बोलती है अच्छा तो तुम हो उसकी मॉम? ली बोलती है हाँ मैंने सुना है चैन तुमसे शादी भी करने वाला है, वो ये सब हमारे बच्चे के लिए कर रहा है। अब तुम समझ गई होगी ना वो मुझसे कितना प्यार करता है। यिन बोलती है साफ साफ बोलो क्या कहना चाहती हो? ली बोलती है तुम चैन को बोल दो तुम ये शादी नहीं कर सकती हो। यिन बोलती है मैं उसे कुछ नहीं कहने वाली, वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, उसकी हैसियत यहाँ मेरे से ज्यादा कुछ भी नहीं है, इसलिए तुम भी अपनी औकात में रहो। ली सोचती है जैसे मैंने चैन की एक्स वाइफ को मारा था तुम्हें भी मार दूंगी। तभी चैन आ जाता है, खाना बन गया है। ली बोलती है मुझे भी खाना है, मैंने चैन के हाथों का कुछ भी नहीं खाया है। यिन बोलती है तुम नहीं खा सकती, तुम बस मुझे देखना। यिन तो मजे से खा रही होती है। ली बोलती है ये कुछ ज्यादा ही कर रही है, तुम तो परेशान हो गए होंगे ना। चैन बोलता है शिंग के लिए मैं इतना तो कर ही सकता हूँ। शिंग और शाओ एक दूसरे को देख लेते हैं। शाओ बोलता है तुम तो मेरे जैसे ही हो, वैसे तुमने मेरे कपड़े क्यों पहने हैं? शिंग बोलता है तुम्हारी मोम ने ही दिए हैं, वैसे हम ट्यून्स लग रहे हैं ना। शाओ बोलता है अच्छा क्या हम भाई हैं इसका मतलब? शिंग बोलता है लगता तो ऐसा ही है। ये दोनों रूम में आते हैं। शिंग बोलता है पता है मैंने ड्रामा में देखा था DNA टेस्ट के बारे में, क्यों ना हम भी करवा लें? शाओ बोलता है करना क्या होगा। तभी यिन खाना लेकर आ जाती है। शिन बाहर आकर बोलता है आप दे दीजिए। यिन बोलती है तुम कुछ छुपा रहे हो क्या? वो रूम में आ जाती है और देखने लग जाती है। शाओ भी छुप गया था। यिन बोलती है तुम गेम खेल रहे थे ना, कोई बात नहीं पर जल्दी सो जाना। चैन अपने बच्चे को लेकर जा रहा था। यिन बोलती है कल तुम्हें मेरा ड्राइवर बनना होगा। ली बोलती है तुम चैन को सर्वेंट की तरह कैसे ट्रीट कर रही हो? यिन बोलती है क्योंकि ये सर्वेंट ही है ना। इस बार भी यिन चैन के बेटे को देख नहीं पाती। नेक्स्ट मॉर्निंग यिन को डम्पलिंग खाने थे। चैन लेकर आ जाता है, ये तो हर शॉप पर मिल जाते हैं ना। यिन बोलती है पर यहाँ का अच्छा होता है, देखा था ना कितनी लंबी लाइन थी, वैसे तुम्हें हर कोई जानता है ना। चैन बोलता हाँ मुझे कोई ना जाने ऐसा कैसे हो सकता है। यिन बोलती क्या बात है, तुम्हें फाइटिंग करनी आती है क्या? चैन बोलता है ये भी कोई पूछने वाली बात है क्या? यिन बोलती है अच्छा तो तुम आज से मेरे बॉडीगार्ड होगे। चैन बोलता है तुमने मुझे समझ क्या रखा है? यिन बोलती है बार बार बताना पड़ेगा क्या? एक और लेडी की बर्थडे पार्टी चल रही होती है। यहाँ यिन आती है गिफ्ट्स लेकर। ग्रैंडमा बोलती है तुम यहाँ क्यों आई हो? यिन बोलती है मुझे तो आना ही था ना। ग्रैंडमा गिफ्ट देखती है और बोलती है ये स्टोन तो बहुत ही कीमती है ना, पर वो उसे गिरा देती है। उसकी मेड बोलती है अब हम इसे एक्सेप्ट नहीं कर सकते क्योंकि टूटा हुआ स्टोन हमारे घर पर नहीं आ सकता। कुछ लोग बातें कर रहे होते हैं। सॉन्ग से यिन की एंगेजमेंट हो चुकी थी पर वो कहीं पर गायब हो गई थी और जब वापस आई तो उसके पास बच्चा भी था। पता नहीं उसका बाप कौन है। यिन ने किसी को ये बात नहीं बताई थी। तभी सॉन्ग वहाँ आ जाता है और स्टोन को देखकर बोलता है मुझे ये चाहिए। ग्रैंडमा रोकने का ट्राई करती है पर सॉन्ग नहीं सुनता। वो यिन को बोलता है कितने दिनों बाद मिले हैं हम। यिन बोलती है थैंक यू, अगर तुम ना होते तो आज ये गिफ्ट मुझे वापस घर ले जाना पड़ता। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, न्यू अपडेट्स के लिए बेल आइकन का बटन प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए सारंगे बाय बाय।